स्वामी जी, पिछले एपिसोड में हम भाव और विचार की बात कर रहे हो, तो मैं स्वयं मेरी बात करूं। मेरे जैसे और भी कई महात्माओं ने मुझे कई बार प्रश्न किए और मैं क्लियरली उत्तर भी नहीं दे पाया कि भाव और विचार में मैं बहुत बार कंफ्यूज होता हूं। तो मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से, आपने भाव और विचार का अंतर बता दिया कि विचार है वो जो है वो मैकेनिकल मोड का है, आते रहते हैं, वो डिस्चार्ज है, और भाव चार्ज करता है, भाव इंटेंशन, ये सारी बातें तो हो गई। लेकिन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इनको हम पहचाने कैसे? कहना चाहिए समरूप है। दो भाई एक जैसे होते हैं, एक रंग रूप हाइट के होते हैं, उनको पहचानने में गलती होती है। वो गलती मैं कर रहा हूं। तो मुझे उदाहरण दे करके भाव और विचार की पहचान कराइए कि मैं कभी भूलूं नहीं। बराबर है। प्रश्न के लिए धन्यवाद। पहली बात यह है कि विचार आप प्रोसेस के रूप में लेकर आए हैं, तो विचार चलते रहेंगे। इसमें से कहीं विचार ऐसा है जो तुमको राग के हिसाब से या द्वेष के हिसाब से पकड़ में आ जाएगा, उससे भाव बनने की प्रोसेस शुरू होगी। मैकेनिकल भाव जो विचार होते हैं वो कर्म में ट्रांसफर नहीं होते हैं। हम सबको मालूम है कि दिन में या रात में हजारों विचार आते रहते हैं। क्या सभी विचारों में हमारी सिग्नेचर है? नहीं है। तो भाव कैसे बनेगा? भाव में तो इंटेंशन चाहिए, भाव में तो प्रोसेस चाहिए, भाव में हमारी सहमति चाहिए। तो विचारों में तो सहमति है या नहीं, वो तो आता ही रहेगा। आपको संपूर्ण सहमति नहीं है तो भी आता रहेगा। तो समझने के लिए विचार एक प्रकार की प्रक्रिया पिछले अवतार की लेकर आए, जो एग्जॉस्ट के फॉर्म में निकलते रहते हैं। कहीं विचार अवस्था के आधार से भी निकलते हैं और कहीं विचार बिना अवस्था भी चलते रहते हैं। मगर जो भाव है वो तो जो विचार या जो अवस्था या जो संयोग मेरे को उस संयोग या विचार या अवस्था में अटैच हो गया, बाद में इंटेंशन खड़ा हो गया, वो इंटेंशन से फिर मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो प्रोसेस हुई, उसके बाद स्पीच और एक्शन का बीज बना। तो ये भाव बनने की प्रक्रिया है। विचार वो भाव बनने की प्रक्रिया में बिगिनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट विचार खुद मैकेनिकल है। जो एग्जॉस्ट हो रहा है उसमें से कोई विचार राग के रूप में हम अटैच हो जाते, कोई विचार में द्वेष के रूप में अटैच हो जाते, तो फिर वो भाव बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। बाकी ज्यादातर 90%, 95%, 98% विचार ऐसे ही आके चले जाते, जिससे हमको कोई कंसर्न नहीं है। तो ये दो बातों को बहुत गौर से समझना। दूसरा एक मैं और ज्यादा भाव के बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल लोगों को ये मालूम नहीं है कि डिस्चार्ज भाव कौन सा है और चार्ज भाव कौन सा है। जैसे मेरे को शादी करने का भाव है, मेरे को मकान लेने का भाव है, मेरे को डॉक्टर बनने का भाव है, मेरे को पैसा बनाने का भाव है, मेरे को विदेश जाने का भाव है, शादी करने का भाव है, ये सब कुछ हो रहा है। तो वो भाव क्या है और हम जो भाव को कर्म कहते हैं वो क्या है? दोनों को भाव ही कहते हैं। नॉर्मल आदमी तो इनको डिवीजन मालूम नहीं है। तो फिर आध्यात्म विज्ञान में परिभाषा बताई कि जो भाव इस भव के साथ जुड़े हैं, चाहे पढ़ाई करना, खेलना, पैसा कमाना, शादी करना, घूमना, विदेश में जाना, मकान लेना, कार लेना, फर्नीचर लेना, ये सब कुछ जो भाव है वो सब डिस्चार्ज भाव है। चाहे वो रिजल्ट में आए या न भी आए, मगर आपका भाव इस भाव के साथ जुड़ा है, चाहे मिले या ना मिले, मिले या ना मिले, मगर वो डिस्चार्ज है, क्योंकि आपको अभी रिजल्ट चाहिए इस बात में।
तो वो डिस्चार्ज भाव है, पिछले अवकाश चार्ज अभी डिस्चार्ज है। और जो भाव ये डिस्चार्ज के साथ आशय में कन्वर्ट होके सिग्नेचर के साथ हम कहेंगे कि हमको इस प्रकार की परिस्थिति बार बार चाहिए, या तो एक प्रकार की परिस्थिति बार बार चाहिए वो भी कर सकते हैं, और इस प्रकार की परिस्थिति हमको कभी नहीं चाहिए वो भी भाव कर सकते हैं, या तो इसके अलावा कोई नया भाव भी कर सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ इस बर्थ में, और नए बर्थ में मैं डॉक्टर नहीं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं जॉब करना चाहता हूँ या बिजनेस करना चाहता हूँ। तो अभी मैं बिजनेस करता हूँ, नेक्स्ट बर्थ में मैं जॉब भी करने का इंटरेस्ट रखूंगा, या जॉब करने वाला बिजनेस करने का भी भाव कर सकते हैं, मतलब इच्छा या कामना। हाँ, इसके अलावा कोई व्यक्ति जीवन का साथ निकाल के ये भी भाव कर सकते हैं कि मैं नेक्स्ट बर्थ में संन्यास लेना चाहता हूँ, इस प्रकार का पूरा पैकेज वाला जीवन जीना नहीं चाहता, ये भी भाव कर सकते हैं। यानी भाव में कुछ भी कर सकते हैं, इक्वल, अपोज या और कोई नया भी भाव कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, भाव करने का जो पोर्शन है वो टोटल फ्रीडम वाला है, मगर वो फ्रीडम भी आपके ज्ञान दर्शन के मर्यादा में ही रहेगी। उससे ऊपर के भाव आप जो ज्ञान है ही नहीं वो भाव कैसे करेंगे। तो इसीलिए भाव में फ्रीडम जरूर है, मगर वो फ्रीडम आपके ज्ञान दर्शन के अंदर है। तो वो चार्ज भाव है, और डिस्चार्ज भाव है जो लेकर आए इस भाव के साथ जुड़े हैं, इसका रिजल्ट आता है या नहीं भी आता है फिर भी वो डिस्चार्ज है। तो ये पोर्शन क्योंकि बहुत जरूरी था, आम लोगों को चार्ज भाव डिस्चार्ज भाव की जो डिफाइन है, डेफिनेशन है, लाइन ऑफ डिमार्केशन है, वो मालूम नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने इस एपिसोड में बताने की कोशिश किया है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सारी चीज स्पष्टली मैं मेरे शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं कि जो इस जन्म के जो डिस्चार्ज भाव आते हैं उसको विचार कहते हैं। कि जैसे कि मुझे मकान लेना है, कार लेनी है, बच्चों की शादी करनी है, मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, चाहे बनूं या ना बनूं, ये सारा विचार है, मैकेनिकल है, भुगतान है, और ये डिस्चार्ज भाव है। अब हमको जो है इससे जुड़ करके या बिना जुड़े हुए भी हमारा ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन जरूरी है, और वो हमारा ज्ञान दर्शन तो फिक्स है, पीछे से लेकर के आते हैं डेवलपमेंट, उससे बाहर भी नहीं जा सकते। ऐसा नहीं कि ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट तो 10-20% या 90% की बात करूं कि मैं अगले भाव में मुक्त हो जाऊं, भाव कर सकता हूं, लेकिन प्रश्न ये है कि जो हम चॉइस करते हैं, जो हम कामना करते हैं, जो हम इच्छा करते हैं, चाहे वर्तमान के संजोग के आधार पर करें, वर्तमान के भुगतान के आधार पर करें या बिना भुगतान के भी करें, तो वो सारा हमारा जो है वो भाव है, वो चार्ज भाव है, वो अज्ञान स्वरूप भी हो सकता है, विज्ञान स्वरूप भी हो सकता है कि मुझे हर जन्म के अंदर मैं जो है वो जो है अपनी कुदरती रचना को देखता रहूं, अपने अस्तित्व में लीन हूं, ये भी भाव मोक्ष के लायक और सहायक भी डाल सकते हैं। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये चीज क्लियर हुई। और मुझे जहां तक मुझे ख्याल है, जो महात्मा गण या श्रोतागण जो मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको भी इन उदाहरणों से ये बात काफी क्लियर हुई। क्यों क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लाइन ऑफ डिमार्केशन है, और ये जब तक मालूम नहीं होती प्रतिष्ठित आत्मा को भी नहीं समझ पाएंगे, और हम सारे प्रोसेस को भी नहीं समझ पाएंगे, वो इंटेंशन मुख्य होता है। तो स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।